हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड। तो पार्ट वन हमने कल करवा दिया है, 22 तारीख को हमने करवाया था। आज है 23 तारीख। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पार्ट 2 है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। तो इसमें हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो पावर्स हैं, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, काफ़ी सारी पावर्स हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होगी, या फिर जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर्स होगी, उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि भी अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर की, टर्म्स, सैलरी वगैरह के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो कल वाला लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जाकर के हमारा यूट्यूब पर देख सकते हैं, जाकर के जो हमारा चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी पॉलिटी बाय अंशुल सर के नाम से, या फिर इस चैनल की वीडियो को, इस जो वीडियो है इसके लिंक साथ में लिंक में डाल दूँ हम डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, वो भी टॉपिक्स आप वहाँ जाकर के कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो शुरू करते हैं। आप तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और जो हमारी वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ वगैरह उसमें कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए तो सारी चीज़ें आप कर दीजिए। तब तक क्या है, मैं आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या रिलेशन होता है, क्या कुछ उनका आपस में रिलेशन होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहला टॉपिक जो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो इसको मैं आगे आने वाले टाइम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको मैं COM से भी डिनोट करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा बार बार COM लिखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखना, इसलिए मैं आपको इसको COM से डिनोट करने वाला हूँ। तो चलिए पहला एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस पॉइंट को स्टार लगा के लिख लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम का मतलब क्या होगा, प्रधान, मिनिस्टर का मतलब क्या होगा, मंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, मंत्रियों की एक तरह से जो गठबंधन है, एक तरह से गठन है, जो काउंसिल है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो जो मंत्रियों के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या कहते हैं, PM कहते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो कुछ पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट है, उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उसमें हमारे जो संविधान है उसमें इसके बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, ही रिकमेंड्स तो ये रिकमेंड करते हैं पर्सन्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, who can be appointed as ministers। यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, तो ये कौन से पर्सन को कौन सा मिनिस्ट्री वगैरह देनी है, या कौन से पर्सन को मिनिस्टर बनाना है, वो कौन करता है, ही रिकमेंड करता है। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कैन अपॉइंट एनी पर्सन as ministers only if he is recommended by the prime minister। यानी इस पॉइंट का मतलब क्या है
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमने ये पहले पॉइंट में बता दिया कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट को मिलेगी वो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलेगी। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो उन्हीं पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं मिनिस्टर के तौर पर जो रिकमेंडेड है पीएम के द्वारा। ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का जिसको बनाया उसको मिनिस्टर बना दिया। जिनको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे सिर्फ उनको ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको मिनिस्टर बना सकते हैं, उनको मिनिस्टर का दर्जा मिल सकता है। तो ये पॉइंट था जो हमारा कैसे भी हम अपॉइंट किए जा सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, जो हमारा बी पॉइंट है वो इसमें कह रहा है कि ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियो अमंग डिफरेंट मिनिस्टर्स। यानी कि कौन से मिनिस्टर को, अगर पहली बात तो क्या थी, हमारा पहला पॉइंट था कि भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट वो बताएंगे, रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इन जो पर्सन है इन पीपल को क्या बनाइए, मिनिस्टर बनाइए। और उन मिनिस्टर्स में से भी किन को क्या पोर्टफोलियो देना। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, जैसे होम मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री होगी। तो जो मिनिस्टर्स हैं तो जो इनके होम मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री को पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, मिनिस्ट्री को। तो कौन से मिनिस्ट्री को कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करनी है, पोर्टफोलियो प्रोवाइड करना है, या फिर मान लो अलोकेट कर दिया, या फिर उसको बाद में उसको रीशफल करना। रीशफल का मतलब कैसे है कि पहले मान लो जो डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है अभी डिफेंस मिनिस्टर हमारे, राजनाथ सिंह। वो पहले क्या थे, होम मिनिस्टर थे। अभी जो सरकार बदली उनकी, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने उसको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी और होम मिनिस्ट्री किसको दे दी, हमारे अमित शाह जी को। तो ये तो हो गया सरकार बदली, तो तब उन्होंने कोई पोर्टफोलियो वगैरह चेंज कर दिए। अगर मान लो सरकार नहीं भी बदलती है तो भी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो क्या कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं जो पोर्टफोलियोज है मिनिस्टर्स के अकमामंग। तो इसमें ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमें दिया गया था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ही कैन आस्क any minister to resign or can advise the president to dismiss any minister in case of any difference, in case of any difference of opinion। यानी ये पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कोई किसी भी मिनिस्टर का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से मतलब यहाँ पे क्या है, विचारों में आपस में क्या है, मतभेद हो जाता है। कि मतलब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई मान लो ये मैं नई स्कीम लेकर आया हूँ एक, इसको मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और मान लो कोई सी, मान लीजिए क्या है, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक तरह से कोई वो है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से या वाटर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, और वो वाटर मिनिस्टर क्या कहते हैं भाई सर ये ठीक नहीं है, इसको आपको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। तो क्या कर देते हैं, अगर मान लो वो नहीं मानते हैं, अभी बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे तो ये जो स्कीम है वो लॉन्च करनी ही करनी है, और वाटर मिनिस्टर कहते हैं कि मैं तो नहीं करूंगा अपनी मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च। तो क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि भी इसको डिसमिस कर दो, इस मिनिस्टर को, मुझे इसकी मिनिस्टर की अभी जरूरत नहीं है, हम इसको जगह दूसरा अपॉइंट करेंगे। या फिर सीधा मिनिस्टर को कह सकते भी तो रिजाइन कर जाए, मैं तेरे को कोई जरूरत नहीं है, जब तू मेरी बात ही नहीं मान रहा, मैं तुम्हारा ऐड हूँ तो तुझे रखने का मेरा कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या हो गया, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, आपस में जो विचारों में मतभेद हो गया। तो इस कारण क्या कर सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं मिनिस्टर को, या फिर प्रेसिडेंट को कह सकते हैं इसको डिसमिस कर दो, इसको बर्खास्त कर दो। तो ये थे अब हमारे 3 पॉइंट थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं, मैं रफ कर देता हूँ, तब तक यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए इसमें अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, डी पॉइंट हमारा है ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो मीटिंग वगैरह होती है उनका हेड कौन करता है, प्रिसाइड्स ओवर का मतलब क्या है, उसके प्रेसिडेंट हो गए, उसके हेड हो गए, मतलब उस मीटिंग के उस मिनिस्टर की काउंसिल है जो उसकी जो भी मीटिंग होगी उसके हेड कौन होंगे, एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होंगे। और इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन, यानी कि जितने भी इन्फ्लुएंसेस है, अगर मान लो जो आखिरी में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई ये डिसीजन इसमें ये फाइनल है तो वही फाइनल होगा, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई दूसरा मिनिस्टर उसको मतलब उसके ऊपर ओवरटेक नहीं कर सकता। जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भी डिसीजन में ये फाइनल हो गया ये चीज़, तो वही चीज़ फाइनल हो जाएगी। He directs, guides or advises। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी की जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको डायरेक्ट करना, गाइड करना, एडवाइस करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। यानी कि जो भी उसको क्या है उनको मतलब एक तरह से गाइडेंस वगैरह देना कि भी आपको इस तरह से काम करना है मिनिस्टर्स को, या फिर डायरेक्ट करना कि भी आप ये काम करो, आपको ये अभी क्या है ये स्कीम लॉन्च करनी है, तो ये डायरेक्ट हो गया, मतलब एक तरह से ऑर्डर दे दिया। एडवाइस देना भी ये आपको एडवाइस देनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। गाइड्स और एडवाइस का मतलब एक ही हो गया। तो और कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई मिनिस्टर गलत कदम उठाता है तो उसको कंट्रोल करना कि भी इसके डिसीजंस को बदला जाए और क्या है जो सही कदम है वो उठाए जाए। कोऑर्डिनेट का मतलब साथ में मिल करके काम करना कि भी हाँ ये आपने नया एक कोई स्कीम सोची है या नहीं, क्या है एक तरह से कुछ सोचा है तो उसके ऊपर काम करना, साथ में कोऑर्डिनेट करके मिनिस्टर्स के साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको डायरेक्ट करना, गाइड करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये काम किसका होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट इसमें क्या करें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एफ पॉइंट, he can bring about the collapse of council of ministers। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको कोलैप्स कर सकते हैं, अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। यानी कि क्या हो गया कि मतलब कोलैप्स मतलब क्या है कि जो कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मतलब क्या है हमारा, कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया अपने ऑफिस से कि भी मेरा इस्तीफा देता हूं, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सभी बर्खास्त हो जाएंगे, अपने आप कोलैप्स कर जाएंगे, अपने आप वहां पे उनकी पावर्स वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। इसमें क्या कर रहा है, एक बार इसको पॉइंट को और अच्छे से देख लेते कैसे क्या कुछ होता है। तो इसमें मतलब मेन मतलब इसका कहने का है जो एफ पॉइंट हमारा इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वरना प्राइम मिनिस्टर अगर मान लो रिजाइन कर जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो हेड हैं अगर मान लो हेड ही नहीं होंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके अंडर काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। तो अगर मान लो जो पीएम है वो रिजाइन कर जाता है या फिर डाई हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सभी एक तरह से क्या है वो उनका खुद का एक ये मान लिया जाएगा कि वो भी रिजाइन करके उनका भी क्या होगा, कोलैप्स हो गया। तो इस तरह से क्या होता है जो मतलब अगर हेड, क्योंकि पीएम क्या होता है, हेड होता है, तो इसमें जो हेड है अगर मान लो हेड ही नहीं होगा तो उनके बिना क्या है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फंक्शन नहीं कर सकती, इसलिए वो भी क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। ये कांट फंक्शन विदाउट देयर हेड, तो अपने हेड के बिना ये क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर सकती, तो वो भी एक तरह से बर्खास्त हो जाती है, उनका कोलैप्स हो जाता है। इसमें कह रहा है अगर मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है वो डाई हो जाता है, रिजाइन कर जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा अपना जो ऑटोमेटिकली जो डिजोल्व हो जाएगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगी और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। वैक्यूम कैसे क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर डाई कर गया है फिर उनको रिजाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर जाएंगे एक तरह से,
क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर हटता है, चाहे वो डेथ की वजह से हो या फिर रिजाइन की वजह से हो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हटना पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट गए तो सीधी बात है, जो यूनियन गवर्नमेंट है पूरी की पूरी हट गई, और पूरी अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी किसी अपने जो सेंटर पे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि भी मतलब सरकार चलाने वाला कोई होगा ही नहीं, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो बाय चांस क्या हो जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई उसमें से किसी एक मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करवा देते हैं, वो खुद रिजाइन कर जाता है, या फिर क्या हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसकी जगह क्या है, दूसरा मिनिस्टर बना सकते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति को वहाँ का मिनिस्टर बना सकते हैं, या फिर उस जो मिनिस्ट्री है उसको अपने अंडर लेकर के बिना कोई नया मिनिस्टर लगाए अपने अंडर उसको लेकर के उसका काम चलता रहेगा। लेकिन मतलब क्या है कि मतलब जो अगर मिनिस्टर कोई वहाँ का डाई हो जाता है या उनकी जो रिजाइन कर जाता है, तो उसकी वजह से कोई भी वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होगी। और वैकेंसी का क्या है, वैकेंसी क्या है, अगर खाली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर भरनी है तो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि भी उसको खुद वो मिनिस्ट्री जो बाद में अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है, रिजाइन कर जाता है, तो वो मिनिस्ट्री अपने पास रखनी है, या फिर कोई नया वैकेंसी है जो निकली है, वैकेंसी खुलती है, तो उसको क्या है भरना है, किसी और पर्सन को वो अलॉट करना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है पूरा। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तक अभी जो नेक्स्ट पावर है वो है हमारी इन रिलेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट पावर हमारी किससे रिलेटेड है, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें मेनली इसकी 2 से 3 ड्यूटीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के तौर पर। पहला क्या है, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन between the Council of Ministers and the President। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM है और जो प्रेसिडेंट है, उनके बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, संचार का जो माध्यम है एक तरह से, कि भी आपस में यहाँ से कोई बात यहाँ पहुँचानी है, डिस्कशन है कुछ करना है, या फिर क्या है कोई एडवाइस लेनी है, तो उस तरह से जो आपस में बातचीत वगैरह होनी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर आपस में से क्या है, इनके बीच का एक तरह से मीडियम होता है। जैसे कि हम अगर मान लो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में जो मीडियम है, हमारे और आपके बीच में मीडियम कौन है, यूट्यूब है। तो YouTube हमारे बीच का क्या हो गया, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। मैं YouTube पर वीडियो डालता हूं, आप वीडियो YouTube से देखते हैं, तो हमारा क्या सीधी बात होगी, मैं आपसे क्या है सीधा कम्युनिकेट, डायरेक्ट आप कनेक्ट नहीं हूं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको क्या है मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर पा रहा हूं। तो इस तरह से जो YouTube हो गया हमारा, वो हमारी लेक्चर्स के बीच में, आपके और हमारे बीच में, इंडियन पॉलिटी के बीच में क्या होगा, एक तरह से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो उसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात अगर मान लो प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, या फिर प्रेसिडेंट की बात हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचानी है, तो उसके बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। तो ये होगा हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट। इसको आप मेरे एग्जांपल के तौर पर याद कर सकते हैं कि भी यूट्यूब से क्या है, हम क्लास यूट्यूब के थ्रू देते हैं और यूट्यूब आपको देता है फिर आगे क्लास जाकर के, तो यूट्यूब हमारा क्या होगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप बैक जा करके क्या है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको याद रखने के लिए काफ़ी सहायता रहेगा ये। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट, यहाँ पे कम्युनिकेट लिखा हुआ है, क्या है ये, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कम्युनिकेट करना ऑल द डिसीजंस
ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, किसके रिलेटेड, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड proposals for legislature टू द प्रेसिडेंट। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जो भी डिसीजन होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो कि क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर्स वगैरह, जो कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो हमारा संघ है, भारत का संघ है, जो उसको क्या यानी कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे भी, क्या है मतलब वहाँ पे कैसे कुछ कार्रवाई करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, या फिर लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स हैं, यानी कि जो एक तरह से विधानसभा से रिलेटेड, विधान से क्या है जो रिलेटेड जो लेजिस्लेचर है उससे रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है यूनियन से रिलेटेड अफेयर वगैरह है, उनको क्या है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन वगैरह लिए हैं उसको प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनको बताना है। ये उसका क्या है ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, कि आपको जो सारी बातें हैं वो प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेंगी, या तो वो खुद बताएंगे, और जो सेकंड पॉइंट हमारा इसमें क्या है, टू फर्निश एनी सच इंफॉर्मेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। यानी अगर प्रेसिडेंट कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अफेयर्स ऑफ यूनियन से रिलेटेड, या फिर प्रपोजल है जो लेजिस्लेचर के उससे रिलेटेड, या फिर उसके साथ साथ जो डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, या फिर आने वाले टाइम में क्या क्या डिसीजन वो लेने वाले हैं, तो उसके बारे में अगर मान लो प्रेसिडेंट कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे ये इन सब के बारे में बताओ, प्रेसिडेंट में कॉल फॉर का मतलब है प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं, उनसे क्या है उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो प्राइम मिनिस्टर को उनको देनी पड़ेगी। ये क्या है उनकी ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ड्यूटी के अंडर ये आता है। तो ये क्या है प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो एक तरह से रिलेशन है वो उसमें दिया गया है। अभी इसमें एक और पॉइंट रह गया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब तक आप क्या है इसको नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई जो भी एक नया एक और रिलेशन, इसमें एक और पॉइंट बच गया है, वो एक बार देख लेते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट को क्या क्या उसको मतलब क्या होता है, पावर्स वगैरह दी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर को, कि मतलब प्रेसिडेंट से क्या कुछ उसमें एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। ही कैन एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द, या इसको विद रिगार्ड टू भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट पोजीशंस। तो कितने भी जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके साथ साथ जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर्स, इसमें क्या क्या आते हैं,
जो इलेक्शन कमीशन, 2 तो इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है। तो ये इन सभी को क्या है, ये सभी हो गए। और उसके साथ साथ और भी क्या है, जो भी एक्सेट्रा जो भी पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनके बारे में जो प्रेसिडेंट है उनको एडवाइस कर सकते हैं कि भी इस पर्सन को क्या है, ये मतलब अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना चाहिए आपको, इसको आप चेयरमैन मेंबर्स बना सकते हो यूपीएससी का, या इसको चेयरमैन ऑफ मेंबर बना सकते हो फाइनेंस कमीशन का, या इलेक्शन कमिश्नर किसी को बनाना है तो कौन से किसको इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट मांगे खुद भी, और या अगर मान लो कोई अपॉइंटमेंट वगैरह करनी है तो प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं रिकमेंड करते हैं किसी को, तो भी प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशंस को मान सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है बाद में। तो ये मेनली क्या होता है, जब प्रेसिडेंट उनको मांगते हैं, उनसे सलाह मांगते हैं कि भी मुझे नया अटॉर्नी जनरल, अभी उनका पहले का कार्यकाल खत्म होने वाला है पहले वाले का, तो मुझे नया अपॉइंट करना, तो आप मुझे बताइए कि किसको अपॉइंट करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, जो एडवाइस वगैरह है वो प्रेसिडेंट भी खुद भी जो प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं। अब इसमें जो आज का लास्ट टॉपिक बच गया, इसमें थर्ड पॉइंट बच गया इसमें, इन रिलेशन। तो ये सभी हम पावर कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा बीच में जुड़ा है तो उसके लिए बता देते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो उसमें इन रिलेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई क्या कुछ पावर है प्राइम मिनिस्टर की, उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। आज का लास्ट पॉइंट है ये, कल हम करने वाले हैं जो कुछ एक और इम्पोर्टेंट पावर्स बच गई, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हमारे अभी तक रह चुके हैं, कल इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे, सब अप कर देंगे। और परसों हम फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम क्विज लेकर आएंगे। तो परसों आप जो शनिवार है, शनिवार को आप उसके लिए क्लासेस वगैरह हम लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें अभी हमें पता है, जैसे कि ये स्टार मार्क लिख करके लिख लीजिए, जो पॉइंट हमारा, जो प्राइम मिनिस्टर है इज द हेड ऑफ लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस जो है उसके हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। तो लोकसभा के हेड कौन होते हैं, एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी पार्टी है वहां की पार्लियामेंट में, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, जो सरकार है एक तरह से गवर्नमेंट है, उसके भी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरह से जो लोकसभा है, लोकसभा के हेड कौन हो गए, लोअर हाउस जो इसके कहते हैं, उसके हेड हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन्हीं जो एक तरह से इसी की हैसियत से भी क्या है कि लोअर हाउस के क्या है एक तरह से हेड है, तो उसके हैसियत से इनके कुछ पावर मिली हुई है पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो प्राइम मिनिस्टर की है वो देख लेते हैं एक बार। क्या है पहली पावर इसमें, क्या दी गई है, इसमें ये क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द समनिंग और जो प्रोरोगे ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट इसमें लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक, यानी कि पार्लियामेंट का कोई सेशन है, लोकसभा का, राज्यसभा का है, तो उस तरह से उसको प्रोरोगिंग करना, यानी कि उसको एक तरह से आगे बढ़ा देना कि भाई अभी हम सेशन नहीं लगा सकते। जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 की वजह से जो हमारा सेशन है उसको प्रोरोग कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया गया था कि भी जब तक कोविड-19 चल रहा है तब तक हम जो ऑफलाइन सेशन है हमारा वो नहीं लेंगे वहाँ पे, और अभी जो मीटिंग वगैरह होंगी वो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीसी के थ्रू ही होंगी। तो ये कुछ समनिंग का मतलब क्या है, नया सेशन अगर बुलाना है तो उससे क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कि भी आप नया सेशन बुला दीजिए हमारे जो क्या है पार्लियामेंट का, या फिर जो अभी करंट सेशन चल रहा है उसको क्या है आगे शिफ्ट कर दीजिए, उसको प्रोरोगी कर दिए। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। तो मतलब प्रेसिडेंट को क्या कह सकते हैं कि जो लोकसभा का सेशन है उसको बर्खास्त कर दीजिए, उसको यहीं खत्म कर दीजिए। तो इस तरह से जो एडवाइस है वो दे सकते हैं एट एनी टाइम। तो इसमें क्या कर रहा है कि मान लो अगर क्या है प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि भाई अभी हमारा सेशन, हमें नया इलेक्शन बुलाना चाहिए, या फिर जो एक तरह से हमारे पास क्या है बहुमत नहीं बचा है,
तो उस टाइम पर भी या फिर और भी किसी सिचुएशन में वो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का मतलब क्या है, ये लोकसभा का सेशन, ये लोकसभा का क्या है जो कार्यकाल है वो यहीं की यहीं खत्म, यहीं की यहीं बर्खास्त। तो इसकी एडवाइस भी, रिकमेंडेशन वगैरह भी प्रेसिडेंट को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो दे सकते हैं। तो ये भी इनकी पावर्स में आता है, जो एक तरह से पार्लियामेंट से जुड़ी हुई जितनी भी पावर्स है उसमें ये आता है। आज का इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जो ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि मतलब संसद में अगर मान लो नई कोई एक तरह से पेश करनी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह, तो उसके बारे में कौन फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यानी कि जो संसद है, संसद में कौन उसको क्या करेगा, अनाउंस करेगा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे। कि मान लो कोई जनधन खाता योजना थी वो अनाउंस करनी है, कोई नई स्कीम, या फिर उसके अलावा कोई और पॉलिसी वगैरह रिकमेंड करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसको अनाउंस कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट थे हमारे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो पावर्स वगैरह है उससे रिलेटेड थी। अभी कुछ एक दो पावर और बच गई है, उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। और जो वो मेन अलग पावर है, इनसे अलग है, कुछ अदर फंक्शंस एंड पावर्स हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर वगैरह कौन रहे हैं हमारे आज तक के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद एक दो पॉइंट और देखेंगे। तो कल इसको सेशन को समाप्त कर देंगे हम, परसों हम इसके लिए आप लेकर आएंगे आपके लिए जो हमारा एमसीक्यू का क्विज है और जो वाइस प्रेसिडेंट का क्विज है उसको भी हम लेकर आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको क्या कुछ चाहिए है। मज़ा आ जाएगा अगर आप कमेंट कर देंगे तो आज, तो आपके लिए और भी जोश के साथ हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका अगर समर्थन हमारे साथ है तो हम हर जो अचीवमेंट है उसको पार कर सकते हैं, हर जॉब को हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो चलिए यहीं करते हैं आज का लेक्चर समाप्त। थैंक यू वेरी मच।